दोस्तों, सुप्रभात कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से चल रही भारी बारिश से पूरे प्रदेश में जनजीवन को प्रभावित किया है। आज लगभग सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार यही है जिसे समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षकों से छापा है। एक हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, नदियां उफान पर, भूस्खलन से यातायात ठप, पुल बहे, स्कूल बंद। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर के पास तोलड़ी में 150 मीटर हिस्सा बह गया, इससे आवाजाही पूरी तरह ठप है। दूसरे हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, राजमार्ग का 150 फुट हिस्सा ध्वस्त, 6 जिलों में स्कूल बंद, निर्माणाधीन पुल बहा, बारिश बर्फबारी का कहर। जम्मू श्रीनगर हाईवे समेत सैकड़ों सड़कें बंद, 1000 से अधिक वाहन फंसे। एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का शीर्षक है, हैवी रेन, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, रीक हैवॉक इन J&K, नेशनल हाईवे, मुगल रोड क्लोज्ड, 50 रेस्क्यूड, स्कूल्स शट इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। कश्मीर संभाग के बारे में पत्र लिखता है, 2 feared death, टूरिस्ट अमंग मैनी सेव्ड, झेलम क्रॉसेस डेंजर मार्क। समाचार पत्रों के अनुसार उधमपुर से रामबन तक 33 स्थानों पर भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। आज भी बंद रहेगा हाईवे। उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ क्षेत्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 अन्य झुलस गए। अमरनाथ गुफा के पास बर्फबारी, 50 से ज्यादा लंगर वाहन लखनपुर में रोके गए। 8 जिलों के स्कूल बंद किए गए। वैष्णो देवी राजमार्ग पर पत्थर गिरने से बंद बैटरी कार सेवा बहाल हो गई। हेलीकॉप्टर सेवा बीच बीच में बंद रही। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, इस संबंध में समाचार आज एक हिंदी समाचार पत्र का प्रमुख समाचार है। पत्र के अनुसार गिर सकती है सरकार, शिवसेना भी टूट की करार पर। अपने वरिष्ठ सदस्य और महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे के विरोध के कारण सरकार पर आए संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक सामने आकर उनसे मिलें और अगर वे कहते हैं कि वे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते तो वे अपना पद छोड़ने के साथ पार्टी अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। उधर शिंदे ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लीडरशिप से शिवसेना को नुकसान हो रहा, अतः शिवसेना गठबंधन से बाहर आए। उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खाली किया सीएम आवास। इन बड़े समाचारों के अतिरिक्त जिन समाचारों को आज प्रमुख पृष्ठों पर स्थान मिला है वो हैं, अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, 1000 की मौत, रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता मापी गई, 1500 घायल। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस बीच उम्मीदवार घोषित होने के बाद मुर्मू को सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। प्रदेश में 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मियों के डीए में 13.7% की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में लद्दाख हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस व हाईकोर्ट के अन्य जस्टिस के दौरों को लेकर निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक कोई भी न्यायिक अधिकारी चीफ जस्टिस व अन्य जस्टिस के दौरों के दौरान उनका स्वागत करने या विदा करने नहीं जाएगा। इन न्यायिक अधिकारियों को चीफ जस्टिस व अन्य जस्टिस को तोहफा देने या उनके सम्मान में किसी तरह की कोई पार्टी करने का अधिकार नहीं होगा। न ही वे चीफ जस्टिस व अन्य जस्टिस के ठहरने या भ्रमण की कोई व्यवस्था कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खराब सेहत की वजह से पेशी में छूट दे दी है। उन्हें 23 जून के लिए समन किया गया था। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। श्री अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकी साजिशों से निपटने के लिए सूचनाएं तत्काल साझा करेंगी एजेंसियां। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक में कड़ी सुरक्षा पर जोर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 50,000 से अधिक जवान तैनात। मॉनसून व हाईवे पर भूस्खलन यात्रा के लिए बन सकती है चुनौती। पहलगांव अस्पताल में अतिरिक्त 20 बिस्तरों की सुविधा शुरू। डॉग स्क्वाड ने किया आधार शिविर का निरीक्षण।
प्रदेश में 40 नए संक्रमित मिले, सक्रिय मामलों की संख्या 209 हुई। कोरोना से लगातार तीसरे दिन भी मौत। प्रॉपर्टी टैक्स पर जम्मू नगर निगम प्रारूप तैयार करेगा। पहले 2 कनाल भूमि पर बने भवनों पर कर लगाने की सिफारिश की गई है। हाउस में सहमति मिलने के बाद नियम को लागू किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा से पहले शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को सड़क के किनारे वाहन खड़े करने पर 200 स्टिकर चालान किए गए हैं। बारिश से रुका तवी रिवर फ्रंट की सुरक्षा दीवार का काम। प्रशासन ने चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर के चलते लोगों को दरिया के पास नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। बिजली बिल व नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय। फर्जी ऐप डाउनलोड कर भरवाते हैं व्यक्ति की सारी जानकारी। साइबर ठगी के शिकार 15 लोगों ने जम्मू पुलिस से की है शिकायत। भारत पाक सीमा पर 2 साल बाद आज सजेगा बाबा चमलियाल का दरबार। मेले के दौरान चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। और अब कुछ खेल समाचार। श्रीनगर में रोइंग चैंपियनशिप का हुआ आगाज। देश भर से भाग ले रहे हैं खिलाड़ी। उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। 44वें शतरंज ओलंपियाड मशाल को बुधवार को जम्मू से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया गया। युवा साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने अपने जन्मदिन पर देश को एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में पहला रजत पदक दिलाया है। एशियाई चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय राइडर बन गए हैं। प्रतियोगिता में 23 पदक जीतकर भारत 5वें स्थान पर रहा। भारतीय पहलवानों ने बिश्केक में आयोजित हुई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय पहलवान फ्रीस्टाइल में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर चैंपियन बने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेली धर ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इसी के साथ उनका क्रिकेट का 23 साल का सफर समाप्त हो गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सभी प्रारूपों की नई कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में नई शुरुआत के इरादे से उतरेगी। मैच आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 32.5 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान था 18.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:42 पर होगा और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:26 पर होगा।